हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विशाल मोबाइल टेक में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मिरेकल थंडर क्रैक को कैसे यूज करते हैं। और ये पार्ट 1 है, तो वीडियो को आप पूरा देखिए। और आपके देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल विशाल मोबाइल टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और वहाँ पे बेल आइकन भी है, वहाँ उसे भी दबा लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। क्योंकि ये देखिए खुल गया मिरेकल क्रैक। जिन लोगों को पता नहीं मिरेकल क्रैक क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। मिरेकल एक तरह का सॉफ्टवेयर क्रैक होता है जो कि फ्री होता है, और इससे आप जो है सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, किसी का भी पैटर्न लॉक तोड़ सकते हैं, FRP अनलॉक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। और तो उनके लिए इतना ही। और जिन लोगों को नहीं पता कि कैसे डाउनलोड करें तो उनको क्या करना है, सबसे पहले आप YouTube पर जाएं। YouTube पे वहाँ पे लिखिए मिरेकल क्रैक 2.82। वहाँ पे लिखने के बाद आप सर्च करेंगे, फिर वहाँ पे यूट्यूबर आपको बताएंगे। और कई यूट्यूबर उसमें लिंक दिए रहते हैं मिरेकल क्रैक का। उसके बाद वहाँ से आप लिंक डाउनलोड कर सकते हैं, फिर से इसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह का दिखता है। तो यहाँ पे कई सारे मॉडल दिए थे, कूलसैंड, एंड्रॉयड, सैमसंग, हवाई, ब्लैकबेरी, टूल्स, अबाउट, MTK CPU, SPD, क्वालकॉम। तो जो मेन हम लोगों का फंडा होता है अधिकतर ये होता है MTK CPU का, SPD और क्वालकॉम। ये तीनों बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो मैं आज बताऊंगा आपको MTK CPU के बारे में, और ये पार्ट 1 है। तो MTK CPU में क्या है, एक पहला जो है रीड इन्फो है। रीड इन्फो मतलब अगर आपका सेट MTK CPU का है तो अगर आप उसके बारे में, इसका मतलब ये होता है कि आप MTK CPU का जो भी सेट है उसका जो है जानकारी ले सकते हैं। उसके डिवाइस के बारे में पूरी तरह से आपको बता देगा, IMI नंबर बता देगा, सब कुछ बता देगा, कौन सा MMC लगा है, पूरी डिटेल देगा रीड इन्फो से। और कनेक्ट करने के लिए बता दें MTK CPU को कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो MTK CPU को कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके मोबाइल को PC को डाटा केबल से कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट जब करेंगे तो आप वॉल्यूम अप की को दबाएंगे, उसका बूट की होता है, वॉल्यूम अप की को दबाएंगे मोबाइल में। उसके बाद डाटा केबल से आप कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद अगर आपका जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल रहेगा तो यहाँ पर MediaTek Vcom ड्राइवर का आपको शो होगा, पोर्ट शो होगा। तो आप समझ लीजिएगा वो आपका ड्राइवर इंस्टॉल है और कनेक्ट हो गया। क्योंकि सबसे पहले जरूरी होता है कि इसको कनेक्ट करना, मोबाइल को PC में कनेक्ट करना, तभी ये आपका ये काम यूज़ हो सकता है। फिर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे रीड इन्फो पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो जो भी आपका डिवाइस का जो भी है इंफॉर्मेशन पूरी तरह से आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। दूसरा मैं बता देता हूँ रीड क्या है। रीड मतलब होता है फॉर्मवेयर रीड का होना। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कोई MTK का, आपके पास MTK CPU का कोई भी सेट आता है, तो अगर आप उस पर रिस्क नहीं लेना चाहते, आप सोचते हैं कि आप ये समझते हैं कि अगर बाई चांस कुछ आप FRP तोड़ना है, लॉक तोड़ना है, तो उस कंडीशन में आप उसका फॉर्मवेयर रीड करके रख सकते हैं, मतलब उसको कॉपी रख सकते हैं। बाई चांस आपके जो भी ये दिक्कत होने पर आप उसे दोबारा फ्लैश कर सकते हैं, सब को चला सकते हैं। हाँ, तो इसका मतलब होता है। और राइट, यहाँ पे देखिए तीसरा जो है ऑप्शन है राइट का। राइट मतलब होता है आप जो भी अगर फ्लैश करना चाहते हैं और आपके पास जो भी MTK CPU को फ्लैश करने के लिए टूल नहीं है, तो यहाँ से भी आप फ्लैश कर सकते हैं। यहाँ से आपको राइट पे क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पे आपका जो भी है बूट, आपका कौन सा MMC लगा है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अधिकतर जो होता है MMC 8 बूट पे सेलेक्ट होता है। और यहाँ पे आपका यूनिवर्सल में यहाँ पे जाएंगे, MTK CPU के जो भी मॉडल है, आपका सेट है, ओप्पो का है, टेक्नो का है, दूसरा नोकिया का, लावा का है, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखिए फॉर्मेट ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, प्रीलोडर। फिर यहाँ से ये जो दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फॉर्मेट ऑल, इसमें ये है कि आपका जो भी है सेट आपका फॉर्मेट हो जाएगा, तब फिर फ्लैश होगा। और दूसरा अगर टिक करेंगे इस पर तो इसकी जो प्रीलोडर होता है, प्रीलोडर फाइल, वो आपके मोबाइल में सेट में नहीं चढ़ेगा। और यहाँ से जो है ऑप्शन है, यहाँ से आप फाइल ले सकते हैं, आपने जहाँ भी रखा है, डेस्कटॉप पे रखा है या कहीं भी रखा है, यहाँ से आपको फाइल सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ ओपन पे क्लिक करके, यहाँ से स्टार्ट बटन पे क्लिक करके, और आपका सेट मोबाइल लैपटॉप से कनेक्ट करके आप फ्लैश कर सकते हैं। चौथा जो ऑप्शन है ये फॉर्मेट का। फॉर्मेट
ऑप्शन आप समझते ही हैं। फॉर्मेट मतलब होता है आपका जो स्विच सेट है आपको उसे फॉर्मेट करना है और हार्ड रीसेट करना है। आपको जितने भी डाटा है यूजर डाटा सब डिलीट हो जाता है। यहाँ से आपको क्या है फॉर्मेट पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका एमएमसी है 8 बूट पे है या कोई भी एमएमसी हो उसे सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर ये जो है सेव मोड इसे अनटिक कर देना है। आप टिक भी कर सकते हैं अनटिक भी कर सकते हैं। यूनिवर्सल में आप जाएंगे, यहाँ से जो भी आपका सेट है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ से क्या करेंगे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो भी है फॉर्मेट हो जाएगा। ये देखिए ये रीड अनलॉक ये बता रहा है इसमें क्या करना है आपको। जैसे कि मान लीजिए आपका लॉक है, जैसे कि आपका जो सेट है वो अनलॉक है उस समय में आप IMI रीड कर सकते हैं। ये जो है आपका किसी काम की नहीं है। बैड सॉफ्टवेयर RD एंटीथिप ये जो है ये किस काम में आता है। जैसे मैं बता दूं कई ऐसे मॉडल होते हैं MT के CPU में तो जिसमें एंटीथिप का एक अनलॉकिंग एक होता है इस तरह से। तो वहाँ पर आप जो भी है एंटीथिप यानी कि एक तरह से मान लीजिए आप एक तरह के लॉक होता है एंटीथिप एक तरह के लॉक होता है जो कई मीडियाटेक CPU में लगा रहता है डिवाइसेस में आता है। तो यहाँ पे आप अगर लॉक लगा है तो यहाँ से आप उसका लॉक रीड कर सकते हैं। उसके बाद उसे आप खोल सकते हैं। रीड डाल के बैक ये आपका किसी काम की नहीं है, ये भी किसी काम की नहीं है। आपको यहाँ पर भी काम नहीं आएगा। आपको बैड सब्सक्रिप्टिव भी काम नहीं आएगा। नेटवर्क अनलॉक ये मैं बता देता हूँ। नेटवर्क अनलॉक ये काम की चीज़ है। इसमें क्या है आपका जो भी अगर मान लीजिए आपका सेट कहीं विदेश से आया है तो इसमें उसका तो विदेश से आने वाले सेट यहाँ पे सिम जो डालते हैं तो तुरंत कनेक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले से नेटवर्क अनलॉकिंग कराना पड़ता है यानी कि कंट्री कोड तोड़वाना पड़ता है। तो यहाँ से आप कंट्री कोड तोड़ सकते हैं। उसके बाद कंट्री कोड तोड़ने के लिए यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको बूट 8 बूट पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे यूनिवर्सल पे अगर आप बूट नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं तो आप जानते क्या करें आप मोबाइल से कनेक्ट करने तो ये ऑटोमेटिक आपका जो है सेलेक्ट हो जाएगा बूट। और फिर यहाँ पे जो भी आपका सेट है यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देंगे हो जाएगा। यहाँ पे NV राइट है रिपेयर FS है किसी काम करनी है। क्लियर कोड ये देखिए हाँ ये जो है मान लीजिए आपका ADB में है यानी कि आप कोई भी पैटर्न पासकोड पिन जो भी आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। और आपका जो मोबाइल है वो ADB इंटरफेस में रहे ADB मोड में रहे तभी ये कनेक्ट होगा और तभी ये क्लियर होगा कोड। आपको यहाँ से क्लियर कोड पर क्लिक करना है और रीड कोड पे यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। रीड कोड क्या है। रीड कोड इस तरह से है कि आप मान लीजिए कोई सिम है आप उसमें पासवर्ड लगा दिए तो वहाँ से आप रीड कर सकते हैं। अनलॉक बूट लोडर ये जो है कई में आप बूट लोडर जानते ही होंगे। बूट लोडर एक सॉफ्टवेयर करने के लिए बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए MT के CPU में। तो अगर आप वो अनलॉक अगर वो लॉक है तो यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ से आपको सेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से आप बूट सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ से स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपको जो भी है अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक सिम ये भी आपका काम के नहीं है। अब दूसरे देखिए यहाँ पे MTK में सर्विस था अब ये अनलॉक एंड फिक्स में आएंगे। यहाँ पे देखिए पहला तो काम करनी है रीड पैटर्न पे क्लिक करके आप जो भी है फ़ोन का पैटर्न आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। यानी रीड का मतलब होता है आप पैटर्न यहाँ पे देख सकते हैं। आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पे रीड पैटर्न पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको बूट सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से आपको सेट मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे मोबाइल को कनेक्ट करके तो फिर आपका जो भी है सेट आपका रीड हो जाएगा। जो भी पैटर्न है वो रीड कर लेगा। उसके बाद यहाँ से आप खोल सकते हैं। क्लियर एंटीथिप ये जो है एंटीथिप लॉक जो होता है जो मैंने बताया पहले वो ये तोड़ने के लिए होता है। ये रीड करने के लिए नहीं ये तोड़ने के लिए होता है हमेशा के लिए। ये देखिए रूट ये किसी काम का नहीं है। रिस्टोर रूट ये भी किसी काम का नहीं है आपके ये किसी काम का नहीं है। रीड फोन बुक ये देखिए हाँ ये काम का है। अगर मान लीजिए आपका जो आप फोन बुक आप समझते हैं कॉन्टैक्ट है कॉन्टैक्ट आप रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी है आप यहाँ पे बूट और मॉडल सेलेक्ट करने के बाद स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। फिर आपको जो भी है सब फोन बुक आपके क्लियर सामने आ जाएगा। यहाँ पे रीड नेटवर्क कोड ये काम का नहीं है आपका। रिसेट कोड ये देखिए ये काम का है। रिसेट कोड का मतलब है मान लीजिए आपका
कीपैड है, कीपैड में पासकोड रहता है, पिन है, पासकोड डाला जाता है, तो यहाँ से आप उस कोड को रीसेट कर सकते हैं। क्लियर सेटिंग FRP, ये क्या है, ये आप FRP रिमूव करने के लिए, मान लीजिए आपके पास MTK CPU का कोई भी सेट हो, आप यहाँ से क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से आप बूट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। आपको जो भी है FRP और जो भी पैटर्न है सब आपको डिलीट हो जाएगा। मान लीजिए FRP भी लगा है, पैटर्न भी लगा है, तो पैटर्न भी क्लियर हो जाएगा और FRP भी आपका रिमूव हो जाएगा। ये देखिए ब्लूटूथ एड्रेस रिपेयर, यहाँ पे आप जो भी ब्लूटूथ का एड्रेस है वो रिपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ब्लूटूथ एड्रेस होता है, ब्लूटूथ का एक एड्रेस होता है जिसपे 00 अगर दिखाने लगे तो यहाँ से आप उसे रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। जीओनी अकाउंट अनलॉक, यहाँ पे जीओनी का जो अकाउंट है अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको स्टार बटन पे बूट सेलेक्ट करना पड़ेगा, बस आपको मॉडल नहीं सेलेक्ट करना है, फिर आप स्टार बटन पे क्लिक करना, हो जाएगा आपका अनलॉक नेटवर्क। ये काम करनी है आपको। अनलॉक अभी मैं तीसरा दिखाती हूँ, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें आप USB डिबगिंग जो है उसे अनलॉक मतलब ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए आपका सेट इस तरह से मान लीजिए लॉक है, तो उस कंडीशन में आप बोला। और यहाँ पे देखिए दूसरा जो है ये किसी काम का नहीं है आपके। ये तीसरा जो है बेसबैंड रिपेयर करने के लिए होता है, ये आपके किसी काम के लिए भी नहीं, मेमोरी रीड के लिए है। ये जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे आप मेमोरी रीड कर सकते हैं, जो भी आपका मेमोरी है, मान लीजिए आप मेमोरी करप्ट हो गया तो यहाँ से रीड कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है मेमोरी राइट का, यहाँ से भी राइट कर सकते हैं मेमोरी। ये है पांचवा ऑप्शन। छठवां ऑप्शन है राइट प्रीलोडर, मान लीजिए आपका प्रीलोडर फाइल नहीं चढ़ा है तो यहाँ पे आप फिर से प्रीलोडर फाइल डाउनलोड करके यहाँ से राइट कर सकते हैं। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना रहेगा, बस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप मॉडल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से बूट सेलेक्ट करेंगे, मॉडल सेलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट करके प्रीलोडर फाइल यहाँ से स्टार बटन पे क्लिक कर देंगे, आपको जो भी है प्रीलोडर फाइल चढ़ जाएगा। उसके बाद ये वाला ऑप्शन है इसमें रीड प्रीलोडर, यानी कि आपका जो प्रीलोडर फाइल है, अगर मान लीजिए आपके पास MTK CPU का सेट आया, आप उसका प्रीलोडर फाइल रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। ये जो और ये आपका किसी काम के नहीं है, ये FRP रिमूव के लिए है, ये सिर्फ FRP रिमूव के लिए। मैंने ये जो ऑप्शन बताया था ये इसमें क्या है, तो इसमें आपका जो भी आपका पैटर्न है, लॉक है, सब अनलॉक हो जाता है और आपका जो सेटिंग वुटिंग हुआ है सब क्लियर हो जाता है। लेकिन ये जो है सिर्फ FRP रिमूव के लिए। मान लीजिए आपका कोई MTK CPU का FRP लगा है तो उस कंडीशन में आप FRP रिमूव पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप बूट सेलेक्ट करेंगे। अगर बूट आप नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं तो आप मोबाइल कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक बूट सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे यूनिवर्सल में आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप जो भी सेट है आपका, देखिए यहाँ पे बहुत सारे मॉडल दिए हैं। अगर आपको इसमें मॉडल नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप यूनिवर्सल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टार बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी है FRP रिमूव हो जाएगा। ये आपका काम के नहीं है, ये भी आपका किसी काम का नहीं है। रैम टेस्ट, ये देखिए, हाँ ये एक आपका काम का चीज़ है रैम टेस्ट। मान लीजिए आपके पास MTK CPU का कोई सेट आया और आप चाहते हैं सॉफ्टवेयर, आपको शक लग रहा है कि कहीं मैं सॉफ्टवेयर करूं और ये सॉफ्टवेयर फंस ना जाए, डेड ना हो जाए, तो उस कंडीशन में आप इसका रैम टेस्ट कर सकते हैं। रैम टेस्ट करने से फ़ायदा क्या होता है, रैम टेस्ट करने पे इस बता देता है इसका MMC सही है कि नहीं सही है। तो मान लीजिए आप रैम टेस्ट करेंगे और जो भी मॉडल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, बूट सेलेक्ट करेंगे, आप स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे वो रैम टेस्ट हो जाएगा। अगर रैम टेस्ट में MMC ओके बताता है तो समझ लीजिए आपका जो भी है आपका फ्लैश होगा, डेड नहीं होगा, ये रहता है, श्योर रहता है, आप श्योर हो जाएंगे। और कस्टमर से बोल सकते हैं कि मैं इस कस्टमर से सेट ले सकते हैं। और अगर आपका चांस है डेड होने का तो आप कस्टमर से बोल सकते हैं कि इसके डेड होने पे आप कोई गारंटी नहीं लेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे फ़ायदा इसका रैम टेस्ट का। ये आपका काम का नहीं है। अब चौथी सेटिंग पे जाता है कस्टम सेटिंग। ये जो सेटिंग है ये यहाँ पर आप जो है यहाँ से फ्लैश फाइल चढ़ा सकते हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले तो यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करेंगे, आपको जो भी मोबाइल है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं, आप नीचे तक आएंगे, मॉडल सेलेक्ट करेंगे। MTK CPU के हैं ये सब जो भी है MTK CPU के हैं। यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए आप कोमियो का सेलेक्ट किए, आप यहाँ से उसका कोमियो का जो भी मॉडल है, यहाँ पे देखिए इतने मॉडल दिए गए हैं, यहाँ से आप मॉडल सेलेक्ट करेंगे। कोमियो C1 है तो मान लीजिए C1 सेलेक्ट करेंगे
अब यहाँ से आपका जो आप फर्मवेयर डाउनलोड किए हैं तो यहाँ पे DA फाइल होता है, DA फाइल पे सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका DA फाइल शो हो जाएगा। और यहाँ से ओपन करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। ऑथेंटिकेशन फाइल, यहाँ से आप ऑथेंटिकेशन फाइल पे सेलेक्ट करेंगे तो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। प्रीलोडर फाइल भी आपको लेना है। फिर यहाँ पे आपको मॉडल सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो भी है फ्लैशिंग वो स्टार्ट हो जाएगा। ये जो है ये वाला ऑप्शन है, अगर आप यूजर डाटा को क्लीन करना चाहते हैं तो इसे टिक कर देंगे, अगर नहीं क्लीन करना चाहते तो अनटिक कर देंगे इसे। ये इतना ही था, ये पार्ट 1 है, मैं MTK CPU के बारे में बता रहा था। तो अगली मैं वीडियो बनाऊंगा SPD CPU की, इसके बारे में SPD CPU के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा और वो पार्ट 2 रहेगा। तो इस बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर समझ में आई तो लाइक कीजिए, अगर नहीं समझ में आई तो अनलाइक कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल पर और हम ऐसे ही मोबाइल से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं।